क्या आपका दिल भी आजकल बहुत भारी रहता है? एक ऐसा दर्द, एक ऐसी तकलीफ जिसे आप चाहकर भी किसी के सामने जबान से बयान नहीं कर पा रहे। किसी इंसान को अपना हाल दिल सुनाने बैठे तो डर लगता है कि कहीं वो आपका मजाक ना उड़ाए या कल को वही बातें आपको ताना बनकर न चबे। इसीलिए आप अंदर ही अंदर घट रहे हैं, रो रहे हैं और खामोशी का लबादा ओढ़कर बैठे हैं। लेकिन ठहरें, आज की ये वीडियो किसी इत्तेफाक से आपके सामने नहीं आई, बल्कि ये खास तौर पर आपके लिए ही है। आज मैं आपको एक ऐसी हस्ती के बारे में बताने चाह रहा हूँ जो आपकी जबान से निकले अल्फाज ही नहीं, बल्कि आपके दिल में छपी वो खामोशी और सिसकियां भी सुनता है जिन्हें दुनिया कभी महसूस नहीं कर सकती। अगर आप भी अपने इस अकेलेपन, इस बेचैनी और उस टूटे हुए दिल को सुकून देना चाहते हैं तो अगले चंद मिनट बिल्कुल यकसो होकर मेरी बात सुने, क्योंकि आज के बाद आपका दिल कभी अकेला या उदास नहीं रहेगा। हम सबकी जिंदगी में ना एक ऐसा दौर जरूर आता है जब हम हंसते मुस्कुराते लोगों के बीच में बैठे होते हैं, लेकिन अंदर से बिल्कुल अकेले होते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन दिल के किसी कोने में एक ऐसी तकलीफ होती है जिसका कोई नाम नहीं होता। हम चाहकर भी वो बात अपने किसी करीबी दोस्त, अपने बहन भाई या अपने वालिदैन को भी नहीं बता पाते। पता है क्यों? क्योंकि अंदर एक खौफ होता है कि अगर मैंने अपना ये कमजोर साइड उनके सामने रख दिया तो शायद वो मुझे जज करेंगे, शायद वो मुझे कमजोर समझेंगे, या फिर सबसे बड़ा डर ये होता है कि कहीं कल को किसी बहस में, किसी लड़ाई में वो मेरी यही बात मुझे ताना बना कर न मार दें। इसी डर से हम अपने उनसे छिपाना सीख जाते हैं। जब कोई पूछता है ना कि क्या हुआ, तो हम एक छोटी सी मुस्कुराहट चेहरे पर सजा कर कह देते हैं कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही मूड ऑफ है, या बस थकन लगी हुई है। लेकिन वो थिकन जिस्म की नहीं, असल में रूह की थिकन होती है। हम रात को तकिए में मुना छिपाकर रोते हैं ताकि रोने की आवाज कमरे से बाहर न जाए, और सुबह उठकर फिर से एक नॉर्मल इंसान बनने की अदाकारी करने लगते हैं। हम इस दर्द का मरहम इंसानों में ढूंढते हैं, सोशल मीडिया पर स्क्रॉलिंग करके दिल बहलाने की कोशिश करते हैं, लोगों से बातें करते हैं। लेकिन सच्ची बात तो यह है कि जितना हम दुनिया की तरफ भागते हैं, अंदर का अकेलापन इतना ही बढ़ता चला जाता है। लेकिन जरा रखें और एक सेकंड के लिए सोचें, जिस दर्द को आप छिपा रहे हैं, क्या वो वाकई छिपा हुआ है? कुरान पाक की सूरत में अल्लाह फरमाता है कि और हम इंसान की रग से भी ज्यादा उसके करीब हैं। आपकी वो सुस्की जो गले से बाहर नहीं निकल सकी, आपका वो आंसू जो गिरने से पहले ही आपने साफ कर लिया, और आपके दिल का वो बोझ जो आपको सोने नहीं देता। आपका रब इस सब से वाकिफ है। वो तो इस वक्त भी आपके साथ था जब आप रात के अंधेरे में अकेले रो रहे थे और आपको लग रहा था कि उस पूरी दुनिया में आपका कोई नहीं है। अल्लाह पाक तो खुद कुरान में फरमाता है, तुम मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी पुकार का जवाब दूंगा। हम कितने नादान हैं ना, हम उस इंसान के सामने अपने राज खोलते हैं जो खुद एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, जो खुद मोहताज है, और इस गफूर और रहीम को भूल जाते हैं जो सत्रमाओं से ज्यादा प्यार करता है। हदीस कुदसी में अल्लाह पाक कितने प्यारे अंदाज में फरमाता है कि मैं अपने बंदे के गुआन के करीब होता हूँ। अगर वो मुझे अपने दिल में याद करता है तो मैं भी उसे अपने दिल में याद करता हूँ, और अगर वो मेरी तरफ चलकर आता है तो मैं उसकी तरफ दौड़कर आता है। जरा इस लाइन पर गौर करें, जब पूरी दुनिया आपसे मना फेर लेती है, जब लोग आपके मैसेजेस का जवाब देना छोड़ देते हैं, इस वक्त कायनात का मालिक कह रहा है कि तुम बस एक कदम मेरी तरफ बढ़ाओ, मैं तुम्हारी तरफ दौड़ कर आऊंगा। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को देखें। जब ताइफ के मैदान में आप पर जुल्म किया गया, आपका मजाक उड़ाया गया, आपको जिस्मानी और जहनी तकलीफ दी गई, तो आपने शहर के लोगों के सामने हाथ नहीं फैलाए, न ही उनसे कोई शिकवा किया। आपने मुसल्ले पर बैठकर अपने रब को अपना राजदार बनाया और फरमाया, ए अल्लाह, मैं अपनी कमजोरी और बेबसी का शिकवा सिर्फ तुझसे करता हूँ। ये है असल राजदार बनाना। जब आप अपने मुसल्ले को अपनी अदालत बना लेते हैं ना, तो दुनिया की किसी अदालत की जरूरत नहीं रहती। एक बहुत खूबसूरत रवायत है कि अल्लाह पाक फरमाता है, मैं इन लोगों के करीब हूँ जिनके दिल मेरी खातिर टूट चुके हैं। आपका दिल अगर आज टूटा है, अगर किसी की बात आपको चुभी है, या जिंदगी की किसी नाकामी ने आपको अंदर से बखेर दिया है, तो याद रखें आप इस वक्त अल्लाह के सबसे ज्यादा करीब हैं। ये तकलीफ, ये अकेलापन असल में एक पुकार है कि बंदे, अब दुनिया के दरवाजे छोड़ और मेरे पास आ जा। जब आप सजदे में जाकर अपने दिल का सारा कचरा, सारी परेशानियां और सारे दुख अल्लाह के सामने रख देते हैं, तो सजदे से सर उठाते ही एक ऐसा सुकून
मिलता है जो दुनिया की कोई दौलत नहीं खरीद सकती, क्योंकि जो दिल अल्लाह के सामने टूटता है, अल्लाह उसे ऐसे जोड़ता है कि फिर कोई उसे दोबारा तोड़ नहीं पाता। जब आप अल्लाह को अपना राजदार बना लेते हैं तो पता है जिंदगी में क्या जादू होता है। आपके अंदर से लोगों को खोने का डर खत्म हो जाता है। हम इंसानों के पीछे क्यों भागते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि अगर ये इंसान हमारी जिंदगी से चला गया, अगर उसने हमसे बात करना छोड़ दी, तो हम बर्बाद हो जाएंगे, हम अकेले रह जाएंगे। लेकिन जब आप रात के अंधेरे में मुसल्ले पर बैठकर अपने रब से बातें करना शुरू कर देते हैं, जब आप उसे अपने दिल का एक एक हाल सुनाते हैं, तो आपको एहसास होता है कि कायनात की सबसे बड़ी ताकत आपके साथ है। फिर दुनिया की कोई ताकत आपको डरा नहीं सकती। कुरान पाक में सूरा अत-तगाबुन में अल्लाह पाक फरमाता है, और जो अल्लाह पर तौक्कल करे तो वो इसे काफी है। जरा उस लफ्ज काफी पर गौर करें। जब कायनात का मालिक कह रहा है कि मैं तुम्हारे लिए काफी हूं, तो फिर किसी इंसान की नाराजगी, किसी का छोड़कर चले जाना या किसी का आपको कमजोर समझना कोई मानी ही नहीं रखता। हम अक्सर नमाज तो पढ़ते हैं, दुआएं भी मांगते हैं, लेकिन हमारा दिल दुनिया की तरफ लगा होता है। हम अल्लाह से कहते हैं कि या अल्लाह मेरी ये परेशानी दूर कर दे, लेकिन मुसल्ले से उठते ही फिर से इंसानों के सामने हाथ फैलाने लगते हैं, इनसे उम्मीदें वाबस्ता कर लेते हैं। ये तवक्कुल नहीं है। तवक्कुल तो ये है कि आपने अपना केस अल्लाह की अदालत में छोड़ दिया और अब आप आराम से सो गए, क्योंकि आपको मालूम है कि आपका फकील कायनात का सबसे बड़ा मुंसिफ है। हमारी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम अल्लाह से तब राब्ता करते हैं जब हम बिल्कुल टूट जाते हैं, जब दुनिया के सारे दरवाजे हम पर बंद हो जाते हैं। हालांकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम खुशहाली में अल्लाह को याद रखो, वो तुम्हें तंगी में याद रखेगा। अगर हम अपनी रोजमर्रा की छोटी छोटी खुशियां, अपनी कामयाबियां और अपने आम से दिन का हाल भी अल्लाह से शेयर करना शुरू कर दें, तो तंगी के दिनों में हमें कभी अकेलापन महसूस ही नहीं होगा। जरा सोचें, जब आपको कोई बहुत बड़ी खुशी मिलती है तो आप सबसे पहले किसको बताते हैं? किसी दोस्त को या सोशल मीडिया पर स्टेटस लगाते हैं? अगली बार जब कोई खुशी मिले ना, तो सबसे पहले अकेले कमरे में जाकर सजदे में सिर रख कर कहिएगा कि या रब, ये तेरा करम है, मैं उसके लायक नहीं था। जब आप खुशी में उसको अपना राजदार बनाएंगे, तो जब आप पर गम का पहाड़ टूटेगा तो आपको पुकारने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वो आपके दिल की आस से पहले ही आपकी झोली भर देगा। अल्लाह पाक तो फरमाता है, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा। शुक्र सिर्फ जबान से नहीं होता। शुक्र ये है कि आपका दिल हर हाल में अपने रब पर राजी हो जाए। जिंदगी में कभी कभी ऐसा वक्त भी आता है जब हम इतने मायूस हो जाते हैं कि हमें लगता है कि अब हमारे गुनाह इतने ज्यादा हो चुके हैं कि अल्लाह शायद हमारी बात सुनेगा ही नहीं। ये शैतान का सबसे बड़ा वार होता है जो आपको आपके रब से दूर करता है। वो आपके दिल में डालता है कि तुम तो इतने गुनहगार हो, तुम तो इतनी गलतियां करते हो, अल्लाह तुम्हारी सिसकियां क्यों सुनेगा? लेकिन कुरान पाक की सूरा अज़ुमर में अल्लाह पाक साफ साफ फरमाता है, ऐ मेरे बंदू जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया है, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो जाओ। यकीनन अल्लाह सारे गुनाह माफ कर देता है, बेशक वो बड़ा गफूर और रहीम है। अल्लाह ने उस आयत में ये नहीं कहा कि आए नेक बंदू, बल्कि फरमाया आए मेरे वो बंदू जिन्होंने गुनाह करके अपनी जानों पर जुल्म किया है। यानी गुनाह करने के बाद भी अल्लाह आपको अपना बंदा कहकर पुकार रहा है। इससे बढ़कर मोहब्बत और क्या होगी? जब एक बच्चा कोई गलती करता है और माँ उसे डांटती है, तो वो बच्चा रोता हुआ वापस माँ के ही आंचल में छपता है, क्योंकि उसे मालूम है कि सजा देने वाली भी यही है और गले से लगाने वाली भी यही है। तो हम इतने नादान क्यों हो जाते हैं कि गुनाह करने के बाद अल्लाह के दरवाजे से दूर भागने लगते हैं? जब भी कोई गलती हो, जब भी दिल मलामत करे, इसी वक्त वजू करें, फजले पर आएं और रोकर कह दें कि मालिक मैं कमजोर हूँ, मैं भटक गया था, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं, मुझे माफ कर दे। याद रखें, अल्लाह को आपके खूबसूरत अल्फाज नहीं चाहिए, उसे आपकी नीयत और आपके दिल का इखलास चाहिए। अगर आपको दुआ मांगनी नहीं भी आती, अगर आपके पास अल्फाज खत्म हो गए हैं, तो बस मुसले पर बैठकर रोने लगें। आपका वो खामोश बैठना और आंखों से आंसुओं का बहना भी अल्लाह के नजदीक एक बहुत बड़ी दुआ है। एक हदीस में आता है कि अल्लाह पाक को बंदे का अपने सामने हाथ फैलाना और रोकर मांगना इतना पसंद है कि उसे हया आती है कि वो अपने बंदे के खाली हाथों को रद्द करे। तो फिर आप क्यों मायूस बैठे हैं? क्यों अपने दिल को उस दुनिया के झूठे सहारों के लिए तड़पा रहे हैं? उठें, वजू करें और अपने रब को अपना
वो राज बताएं जो आज तक आपने खुद से भी छिपा कर रखा है। अब जरा एक लम्हे के लिए सोचें कि जब आप इस पाक साथ को अपना सब कुछ मान लेते हैं तो जिंदगी जीने का अंदाज कैसे बदल जाता है। हम सब की जिंदगी में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने हमारा दिल दिखाया होता है, कुछ ऐसी महरूमियां होती हैं जिनका दर्द वक्त गुजरने के साथ भी कम नहीं होता। कभी कभी हम रात को जाग कर सोचते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैंने तो किसी का बुरा नहीं चाहा था, फिर मुझे ये सदमा क्यों मिला। ये वो सवाल हैं जो इंसान को अंदर ही अंदर दीमक की तरह चाट जाते हैं। लेकिन जब आपका रिश्ता अल्लाह से गहरा होता है ना, तो आपको उन सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं। आपको समझ आने लगता है कि जिंदगी में जो कुछ भी हुआ वो किसी इत्तेफाक का नाम नहीं था, बल्कि उसके पीछे मेरे रब की कोई बहुत बड़ी मसलहत थी। कुरान पाक में सूरह अल बकरा की आयत नंबर 216 में अल्लाह पाक फरमाता है, और मुमकिन है कि तुम एक चीज को नापसंद करो और वो तुम्हारे लिए बेहतर हो, और ये भी मुमकिन है कि तुम एक चीज को पसंद करो और वो तुम्हारे लिए बरी हो, और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। ये आयत हमारे सारे शकवे खत्म कर देती है। जब हमें ये यकीन हो जाता है कि मेरा रब मेरे बारे में वो सब कुछ जानता है जो मैं खुद भी नहीं जानता, तो दिल को एक अजीब सा करार आ जाता है। फिर इंसान ये कहना सीख जाता है कि या अल्लाह, मैं तेरी रजा में राजी हूँ। अगर तूने मुझे उस चीज से दूर रखा है तो यकीनन उसमें मेरी कोई बेहतरी ही होगी। पता है दुनिया का सबसे बड़ा सुकून क्या है? वो सुकून ये है कि आपको किसी के सामने खुद को सच्चा साबित करने की जरूरत न रहे। दुनिया का उसूल है कि यहाँ हर कदम पर आपको सफाइयां देनी पड़ती हैं, लोगों को यकीन दिलाना पड़ता है कि आप गलत नहीं हैं। लेकिन अल्लाह को राजदार बनाने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि वो आपकी नीयतों को देखता है। वो आपके दिल के अंदर छपे उस सच को जानता है जिसे दुनिया झूठ समझ रही होती है। जब आप सजदे में सिर रख कर कह देते हैं ना कि या अल्लाह, तो जानता है ना कि मेरी नीयत क्या थी। बस वहीं पर आपकी सारी थकन दूर हो जाती है। फिर दुनिया आपके बारे में कुछ भी सोचे, कुछ भी कहे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका दिल अंदर से बिल्कुल पुरस्कून झील की तरह हो जाता है जिसमें दुनिया की कोई बात हलचल पैदा नहीं कर सकती। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बहुत प्यारी हदीस है। आपने फरमाया, मोमिन का मामला भी अजीब है, उसके हर काम में उसके लिए भलाई है, और ये बात मोमिन के सिवा किसी को हासिल नहीं। अगर उसे कोई खुशी पहुंचती है तो वो शुक्र करता है और ये उसके लिए बेहतर होता है, और अगर उसे कोई नुकसान पहुंचता है तो वो सब्र करता है और ये भी उसके लिए बेहतर होता है। सुभान अल्लाह, यानी एक मोमिन के लिए तो कभी नुकसान है ही नहीं। खुशी मिले तो अजर और गम मिले तो उससे भी बड़ा अजर। तो मेरे अजीज दोस्तों, जो जिंदगी आप गुजार रहे हैं उसे उस तरह घट घट कर मत गुजारें। ये उदासी, ये मायूसी और ये भारी दिल लेकर जीने के लिए आपको नहीं पैदा किया गया। आज ही से अपने जीने का अंदाज बदलें। जब ये वीडियो खत्म हो तो बस चंद मिनट के लिए अकेले बैठें, अपने फोन को साइड पर रखें, दुनिया के सारे ख्यालों को जहन से निकालें और अपने रब से बिल्कुल वैसे ही बातें करें जैसे आप अपने किसी बहुत मुखलिस दोस्त से करते हैं। उसे बताएं कि आप कहाँ थक गए हैं, उसे बताएं कि किस बात ने आपका दिल दिखाया है। उसके सामने अपने गुनाहों का एतराफ करें और उसकी रहमत पर पूरा यकीन रखें। याद रखें, जो आंसू अल्लाह के खौफ से या उसकी मोहब्बत में निकलता है वो दोज़ख की आग को भी बुझा देता है। तो क्या वो आपकी जिंदगी के उन छोटे छोटे कमों को दूर नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। वो तो बस आपके लौट आने का इंतजार कर रहा है। जब आप सच्चे दिल से उसके दरवाजे पर दस्तक देंगे तो वो आपको कभी मायूस नहीं करेगा। वो आपके टूटे हुए दिल को ऐसे जोड़ेगा, आपकी जिंदगी में ऐसा सुकून और ऐसी खुशियां लाएगा कि आपका दिल सचमुच राजी हो जाएगा। बस अपने मुसल्ले से रिश्ता जोड़ लें और फिर देखें कि कायनात का मालिक आपकी जिंदगी को कितनी खूबसूरती से बदलता है। सच्ची बात तो ये है कि हम पूरी जिंदगी सिर्फ एक चीज की तलाश में भागते रहते हैं, और वो है दिल का सुकून। हम समझते हैं कि शायद अच्छे कपड़ों में और अच्छे ब्रांड्स में, बहुत सारे पैसे में या लोगों की वाह में सुकून छिपा है। लेकिन आपने खुद भी नोटिस किया होगा कि ये सब कुछ मिलने के बाद भी दिल अंदर से खाली ही रहता है। पता है क्यों? क्योंकि इस दिल को बनाने वाले ने कुरान पाक की सूरह राद की आयत नंबर 28 में साफ साफ फरमा दिया है, सुनो, अल्लाह के जिक्र ही से दिलों को इत्मीनान नसीब होता है। ये वो फार्मूला है जो कायनात के मालिक ने खुद हमें दिया है। जब तक इस दिल में दुनिया के लोगों का खौफ, दुनिया की मोहब्बत और दुनिया के शकवे भरे रहेंगे, ये दिल कभी प्रसकून नहीं हो सकता। इस दिल को सुकून तभी मिलेगा जब आप उस में से मखलूक को निकाल कर सिर्फ खालिक को बैठा देंगे।
जब आप ये मान लेंगे कि देने वाली ज़ात भी वही है और लेने वाली ज़ात भी वही है, अगर आज उसने कोई चीज़ आपसे ली है तो वो इसलिए नहीं ली कि वो आपको तड़पाना चाहता है, बल्कि इसलिए ली है ताकि आपकी झोली को इससे भी बड़ी और बेहतर नेमत के लिए खाली कर सके। जिंदगी के उस सफर में आपका सामना ऐसे लोगों से भी होगा जो आपका दिल दिखाएंगे, जो आपके खुलूस की कदर नहीं करेंगे और शायद आपकी पीठ पीछे आप पर वार करेंगे। ऐसे वक्त में बदला लेने की आग में जलकर अपने दिल को काला मत करें। इंतकाम की सोच इंसान को अंदर से खत्म कर देती है। आप बस अपना मामला अल्लाह पर छोड़ दें। कुरान पाक में अल्लाह ताली फरमाता है, और अल्लाह बेहतरीन कारसाज है, जब आप किसी इंसान के दिए हुए दुख पर खामोश होकर मुसले पर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि या अल्लाह, मैंने अपना ये मामला तेरे स्पर्द किया, तो पता है क्या होता है? कायनात का पूरा निजाम आपके हक में हरकत में आ जाता है। अल्लाह पाक आपको वो सलाह अता करता है जिसका दुनिया वाले तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अल्लाह पाक तो सब्र करने वालों के साथ है। जरा सोचिए, जिस इंसान के साथ खुद कायनात का मालिक खड़ा हो जाए, उसे दुनिया के किसी सहारे की क्या जरूरत, उसे किसी के इंसाफ की क्या परवाह। अब वक्त आ गया है कि आप अपनी उस बेनाम उदासी को अलविदा कहीं। ये जो बोझ आप अपने कुंधों पर उठाए फिर रहे हैं ना, उसे आज ही सजदे में जाकर उतार दें। अपने रब से दोस्ती कर लें। रात की तन्हाई में जब सब सो रहे हों तो उठकर 2 रकात नमाज तौबा या हाजत पढ़ें और अपने मालिक के सामने खुलकर रो लें। अपने दिल का गुबार निकाल लें। दुनिया के सामने रोने से इंसान कमजोर होता है, लेकिन अल्लाह के सामने रोने से इंसान मजबूत तरीन बन जाता है। जो आंखें सजदे में रो लेती हैं, इन्हें फिर दुनिया की कोई ताकत रुला नहीं सकती। अल्लाह से मांगे और ऐसे मांगे जैसे एक छोटा बच्चे अपनी माँ से जिद करके मांगता है, क्योंकि वो तो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। वो आपको खाली हाथ लौटाते हुए हया फरमाता है। आज की इस वीडियो का मकसद सिर्फ आपको एक अच्छी बात बताना नहीं था, बल्कि आपके दिल को उसके असली ठिकाने से जोड़ना था। मुझे पूरा यकीन है कि अगर आपने सच्चे दिल से अल्लाह को अपना राजदार बना लिया तो बहुत जल्द आपकी जिंदगी में वो मुआजिजा होगा जिसका आप इंतजार कर रहे हैं। आपका वो भारीपन, वो अकेलापन, वो दर्द सब मिट जाएगा और आपका दिल एक ऐसे अनोखे सुकून से भर जाएगा कि आप खुद पुकार उठेंगे कि या रब, तो वाकई मेरे बहुत करीब है। अल्लाह पाक हम सबके टूटे हुए दिलों को संभाले, हमें कामिल तौकल अता फरमाए और हमारी जिंदगियों को अपनी रिजा और खुशियों से भर दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आज की इस गुफ्तगू ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपको लगा है कि उस वीडियो में की जाने वाली बातें शायद ही आपके दिल की आवाज थी, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में वाया अल्लाह लिख कर अपनी हाजिरी जरूर लगाइएगा। आपका एक छोटा सा कमेंट मुझे ये हौसला देता है कि मैं आपके लिए ऐसा ही दिल को सुकून देने वाला कंटेंट लाती रहूं। अपने उन दोस्तों या करीबी लोगों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें जिन्हें आपको लगता है कि आजकल दिल्ली सुकून और एक सच्चे सहारे की जरूरत है। अगर आप जिंदगी, नफ्सी, इंसानी और दीन की खूबसूरत बातों से जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत बोलिएगा, ताकि हमारी अगली मुलाकात बहुत जल्द हो सके। अपना और अपने चाहने वालों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अपने दिल का बोझ अल्लाह के सपरद करके प्रसकून हो जाइए। अल्लाह हाफिज।